जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दिव्या एकेडमी पर। आज हम सभी दिव्या एकेडमी पर मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ, लेकिन वह भारत की भव्यता से प्रभावित होकर धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम मतलब सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली आए, सेकंड पर डच आए, थर्ड पर अंग्रेज आए, फोर्थ पर डेनिश और फिफ्थ पर फ्रांसीसी। तो अभी इन सभी क्रमों को हम देखेंगे कौन कितना शासन किया, कैसे कितना लूटे सबने। तो सबसे पहला हमारा आ गया पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो भारत में पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा, जो 90 दिनों की यात्रा करके अब्दुल मलिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। वह इस नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर उसका स्वागत हिंदू शासक जुमोरिन ने किया। कौन सा शासक था? हिंदू शासक जुमोरिन। कहाँ का? केरल का था। वास्को डी गामा को पहले से व्यापार कर रहे अरबों को विरोध का सामना करना पड़ा और 1499 ईस्वी में वापस लौट गया। यानी पुर्तगालियों से पहले कौन व्यापार करते थे? अरब जो थे, उनका सामना किसे करना? वास्को डी गामा को करना पड़ा। वह जिस माल को लेकर गया था, विशेषकर काली मिर्च, वह उसकी पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दामों पर बिका। सन 1505 में फ्रांसीसी दी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और 1509 ईस्वी तक रहा। कितने तक? 1500। कब से? 1505 से लेकर 1509 तक रहा। इसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। कौन है? अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क, जिसे भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। कब? गोवा को कब जीता था अल्बुकर्क ने? 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था तथा उसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली थी। पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक कोठी कौन सा था? कोचीन में, जो 1503 ईस्वी में खोला था। 1538 में नीना द कुन्हा गवर्नर बना। उसने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। हमारा यहाँ टॉपिक क्या बनता है? 1538 में नीना द कुन्हा किसने गवर्नर, ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने कोचीन से गोवा अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो कौन था? नीना द कुन्हा। 1542 में मार्टिन अल्फांसो द डिसूजा गवर्नर बना तथा उसके साथ जेस्यूट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। 1961 ईस्वी में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ। कब? सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 1661 होगा। क्या होगा? 1961 नहीं होगा, 1661। इस 9 को 6 बना लीजिएगा। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाली द्वारा बम्बई अंग्रेज को दहेज दे दिया गया। भारत में पुर्तगाली द्वारा मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई लाया गया था। भारत में जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात करने में भी पुर्तगालियों का योगदान रहा। अब नेक्स्ट आते हैं डच। डचों का आगमन होता है। डचों का आगमन भारत में पुर्तगालियों के बाद हुआ। फर्स्ट पर कौन थे? पुर्तगाली थे, सेकंड पर डच।
डच पहली बार भारत में 1596 में आए थे। 1602 ईस्वी में डच संसद के आदेश अनुसार 1602 ईस्वी में डच संसद के आदेश अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। डचों द्वारा भारत में पहली कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की गई। इनके अन्य कारखाने पुलिकट, सूरत, भीमिलीपट्टनम, कारिकल, चिंसुरा, पटना, नागापट्टनम आदि जगहों पर भी थी। 17वीं शताब्दी में डच महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में रहा। वह भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करता था। 18वीं शताब्दी में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों एवं डच के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। किन के बीच? तो अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुआ था, जिसमें डच शक्ति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मतलब डच हार गए और अंग्रेज जीत गए। 1795 तक अंग्रेजों ने उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया था। कब तक? 1795 तक डच इंडिया से बाहर हो चुके थे। अब अंग्रेजों का शासन आ रहा था। अब आए अंग्रेज यूरोप से आने वाली सभी व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। यह व्यापारिक कंपनी थी जिसको एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, जिसके तहत वह 15 वर्षों तक भारत से व्यापार कर सकते थे। 1609 ईस्वी में भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था, किंतु प्रारंभ में उसे अनुमति नहीं मिली। स्पली के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली को पराजित किए जाने पर जहांगीर कारखाना लगाने के लिए राजी हो गया। कौन से युद्ध में? स्पली के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली को पराजित किए जाने पर, यानी उस समय जो पुर्तगाली थे उन पुर्तगालियों को किसने पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने। कौन सा युद्ध था? स्पली का युद्ध। तो उस समय क्या हो गया? तो जहांगीर कारखाना लगाने के लिए राजी हो गया। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में पहुंचाया। टॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना और विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी खोलना। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली कोठी यानी फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी एवं दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पहली व्यापारिक कोठी 1611 को मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त मुंबई को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। यानी जो पुर्तगालियों ने दहेज में जो मुंबई को दे दिया था, चार्ल्स द्वितीय ने उसे क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। 1698 ईस्वी में सुतांती, कालीकट तथा गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने 1200 रुपये में प्राप्त की, जो बाद में विकसित होकर कलकत्ता के रूप में उभरे, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर बना। कब? 1700 ईस्वी में। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन ने मुगल सम्राट फारूक दरबार एक मिशन के साथ गया, जिससे उसने यह फरमान प्राप्त किया कि 3000 रुपये वार्षिक किराया के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डेनिमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी
1616 ईस्वी में स्थापित हुई। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही, अंततः 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए। डेनिसों ने 1620 ईस्वी में त्रयंबकर यानी तमिलनाडु के में है तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर जो बंगाल में अपनी कुछ फैक्ट्री और बस्ती बसाई थी, जिसमें श्रीरामपुर प्रमुख थी। नेक्स्ट कंपनी है फ्रांसीसी सम्राट लुई चौदहवें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में प्रथम फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। इसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल्स कहा जाता था। फ्रेंच कंपनी का नाम क्या था? कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल्स कहा जाता था। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर सूरत में पहला कारखाना खोला। फ्रांसीसी द्वारा दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में खोली गई। फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 ईस्वी में वलीकोंडारपुर के सूबेदार शेर खां से पुदुचेरी गांव प्राप्त किया, जिसे पांडिचेरी की नींव पड़ी। मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी और वह इसके पहले प्रमुख थे। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने फ्रांसीसी को चंद्रनगर में कोठी निर्माण की अनुमति दी और 1742 के बाद डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों से उसका संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन दोनों शक्तियों के बीच 3 युद्ध हुए थे, जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के ईस्वी के बीच हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी तक हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। भारत के यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम हमें जानना था और वे क्या अपना विस्तार कैसे कैसे किए, बस इतना ही। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।